ट्रेलर में आपने सुना या नहीं कि अक्षय साहब बोलते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अलावा और भी कुछ घटा था। वो क्या घटा 2015 में आपको भी याद होगा। तो 7 साल बाद वो मर्डर केस दोबारा रीओपन हो रहा है और इस बार विजय सालगांवकर अपनी फैमिली को उतनी ही चतुराई से बचा पाते हैं या फिर इस बार अक्षय खन्ना की दमदार इन्वेस्टिगेशन सच्चाई को सामने ला खड़ा करेगी। ये सब अब से 1 महीने बाद पता चलेगा। फिलहाल तो इसके ट्रेलर पर चर्चा कर लेते हैं। दृश्यम एक ऐसी फिल्म थी जो बिना किसी शोर शराबे के थिएटर में लगी और फिर वर्ड ऑफ माउथ के दम पर फिल्म अपने दायरे को बढ़ाती चली गई और करीब 100 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही। यूं तो रीमेक फिल्म को लेकर हम अक्सर नाक सिकोड़ लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शन नाम की चीज अगर रीमेक में है तो वो है दृश्यम। हालांकि 2013 में हिंदी डब्ड वर्जन का इतना चलन नहीं था, तो ओरिजिनल मलयालम दृश्यम किसी ने देखी नहीं, जिसके कारण हिंदी दृश्यम का लोगों पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। लेकिन आज साउथ की फिल्म्स का इतना ज्यादा क्रेज है कि लोग इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी फिल्म को देखने से नहीं हिचकते। तो ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने मलयालम दृश्यम 2 देखी होगी, बट स्टिल ये प्लस पॉइंट है कि फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन अभी तक नहीं आया है। तो अजय देवगन के दृश्यम का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। कहानी के सीक्वल को देखते हुए कहानी में बीच में उतना ही टाइम गैप रखा गया होगा जितना कि दृश्यम फर्स्ट और सेकंड के रिलीज के बीच वक्त गुजरा, यानी करीब 7 साल। ट्रेलर में अच्छा यह है कि जरा सी भी भनक नहीं लगने देती कि इस बार विजय सालगांवकर किन कारणों से केस में फंसेगा और फिर किन पैतरों को अपनाकर वो केस से बाहर आ जाएगा। ऑब्वियसली हीरो कभी हारता नहीं, ये तो सब जानते हैं, बट एक्साइटमेंट है उस प्रोसेस को देखने की जहां अजय देवगन फिर से पूरे पुलिस महकमे को चूना लगाता है और इस बार चूना लगवाने के लिए अक्षय खन्ना को स्पेशली फिल्म में लिया गया है। एक्चुअली अक्षय खन्ना के होने से फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ चुकी है। तब्बू और अजय देवगन के बाद अब अक्षय खन्ना की मौजूदगी फिल्म को और बड़ा बनाती है। ट्रेलर में भी जो डायलॉग्स सुनने को मिल रहे हैं, जैसे कि दुश्मन को हराने का मौका दुश्मन खुद आपको देता है, या फिर मैं केस पढ़ने से पहले इंसान पढ़ता हूं, ये डायलॉग्स न केवल मीनिंगफुल है बल्कि इनके कारण उम्मीद की जा सकती है कि फिल्म में और भी कुछ बेहतर डायलॉग सुनने को मिल सकते हैं। फिल्म के फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत ने, जो न केवल अच्छे डायरेक्टर थे बल्कि एरर 404 जैसी फिल्म में उनकी बेहतरीन एक्टिंग भी देखने को मिली थी। दुखद है कि 2020 में उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इस बार फिल्म का डायरेक्शन करेंगे अभिषेक पाठक, जो कि फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी हैं। हालांकि मैं फील करता हूं कि डायरेक्टर अगर प्रोड्यूसर है तो आई एम नॉट श्योर कि वो अच्छा डायरेक्टर हो सकता है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है तो इट मींस पैसे वाला है और फिल्म को उस तरह से ट्रीट नहीं करेगा जैसे एक वो इंसान बनाएगा जिसके लिए फिल्म को अच्छा बनाना उसका पैशन है और उसकी जरूरत है। आई एम नॉट श्योर। वो क्या है कि अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में पैसे वाले खुद ही एक्सपेरिमेंट के लिए डायरेक्टर बन जाते हैं या फिर अपना नाम डायरेक्शन में डलवा लेते हैं और फिर यहां तो केवल रीमेक ही बनाना है, ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत तो है नहीं। पता नहीं, मे बी मैं गलत हूं, बट हाँ, ओरिजिनल दृश्यम में सेम डायरेक्टर्स थे और हिंदी रीमेक में फर्स्ट में अलग और सेकंड पार्ट में अलग डायरेक्टर हैं, तो मे बी फिल्म के ट्रीटमेंट में कुछ फर्क दिख सकता है। अब वो फर्क पॉजिटिव वे में दिखेगा या नेगेटिव वे में, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। एनीवेज, इस दृश्यम फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म जाने कितनी बार रीमेक करके अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाई जा चुकी है, क्योंकि फिल्म मेकर्स को विश्वास रहा होगा कि इस फिल्म को रीजनल लैंग्वेज में बना के भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और फिर इस फिल्म की तो खासियत ये रही है कि इसका रीमेक चाइनीज में भी बना है, तो ऑफ कोर्स फिल्म तो क्लास होगी ही। 2013 में मलयालम में सबसे पहले मोहनलाल को लेकर फिल्म बनाई गई थी दृश्यम। मोहनलाल के पावर पैक परफॉर्मेंस ने इस अंडररेटेड फिल्म को ख्याति दिलाई और फिल्म ऐसी चली कि सबसे पहले इसे बनाने के लिए सेकंड मोस्ट टैलेंटेड फिल्म इंडस्ट्री आगे आई, यानी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, जहां हाल ही में अभी कंतारा फिल्म भी बनी है। यहां फिल्म 2014 में रिलीज हुई और नाम रखा गया दृश्या। फिल्म के लीड एक्टर्स थे वी रविचंद्रन, नाव्या नायर और अच्युत कुमार। 2014 में इसके बाद तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म का रीमेक हुआ जिसका नाम था दृश्यम। इस बार मोहनलाल वाले किरदार को निभाने की जिम्मेदारी मिली वेंकटेश को। उनके साथ मीना और नादिया भी इस फिल्म का हिस्सा रही। 6 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 45 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म की जबरदस्त कंटेंट से कमल हसन भी इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सके और उन्होंने भी तमिल में इस फिल्म के रीमेक में काम किया। फिल्म का नाम था पापनासम, जो कि रिलीज हुई थी 2015 में। फिल्म में कमल हसन के अलावा गौतमी, निवेथा थॉमस और आशा सारथ ने काम किया था और इस बार भी इस फिल्म का डायरेक्शन ओरिजिनल मलयालम फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने किया था। इसके बाद 2015 में निशिकांत कामत ने अजय देवगन के साथ फिल्म को हिंदी में रीमेक करके बनाया। 45 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 110 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म में तब्बू अहम भूमिका में नजर आई थी। 2017 में अगेन इस फिल्म को रीमेक किया गया। इस बार यह श्रीलंकन सिंगला लैंग्वेज में बनाया गया। फिल्म का नाम था
धर्मयुद्ध, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। 2019 में इस फिल्म का एक बार फिर से रीमेक किया गया, लेकिन इस बार नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। जी हां, फिल्म चाइनीज लैंग्वेज में बनाई गई और फिल्म का नाम था शिप विदाउट शेपर्ड। फिल्म 13 दिसंबर 2019 को रिलीज की गई और यह उस साल चाइना की 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बनी थी। तो यह था दृश्यम के फर्स्ट पार्ट का लेखा जोखा। इसके बाद दृश्यम के सेकंड पार्ट ओरिजिनल मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुआ था 2021 में, वो भी ओटीटी पर, क्योंकि उस वक्त थिएटर्स ओपन नहीं थे। लेकिन ओटीटी पर भी इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। नतीजा कि तेलुगु में भी उसी साल फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ दृश्यम 2 के नाम से, विद सेम एक्टर वेंकटेश। उसी साल कन्नड़ा में भी फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ जिसका नाम था दृश्य 2, और अब बॉलीवुड में भी इसका सेकंड पार्ट रिलीज के लिए तैयार है। और आने वाले समय में बाकी लैंग्वेजेस में भी फिल्म के सेकंड पार्ट रिलीज होंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से हर रीजनल फिल्म इंडस्ट्री ने अच्छा प्रॉफिट कमाया। पिछले 7 सालों में हर 2 अक्टूबर को विजय सलगांवकर वाला मीम बहुत फेमस होता रहा है। उसी को देखते हुए फिल्म में 2 अक्टूबर को लेकर भी डायलॉग सुनने को मिलता है। ट्रेलर में बीजीएम एकदम थ्रिल से भरा लग रहा है। अब ये तो 18 नवंबर को ही पता चलेगा कि विजय सलगांवकर को फंसाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट इस बार कौन सा चक्रव्यूह रचते हैं, और क्या विजय इस चक्रव्यूह से दोबारा अपनी फैमिली को बचा लेगा या नहीं। हैव ए नाइस डे।